दोस्तों, अगर आप लोगों का लोन भी हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, सेम प्रॉब्लम आ रही है, आपको अप्रूवल ही नहीं आ रहा है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो रीजंस को साइड करते हुए आज हम आपको एक ऐसी बैड सिविल पे लोन देने वाली कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें अगर आपका सिविल बना नहीं है, सिविल कम है, या फिर कोई इनकम प्रूफ नहीं, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भी यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा लाइव प्रूफ के साथ। मैं बताने वाला हूँ, ये लाइव प्रूफ साइड स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे देख भी सकते हो, और यहाँ पे साइड में आप बैंक प्रूफ भी यहाँ पे देख सकते हो। ये एप्लीकेशन कौन सी है दोस्तों, और हमें लोन कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा। जो भी शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को फॉलो करता है, समझता है, जानता है, उसको आज नहीं तो कल इसी एप्लीकेशन से, जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको लोन मिलने वाला है। ये बैड सिविल पे काम करती है। पूरा अप्लाइंग प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, हर एक स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें लोन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है। इनमें जो है बहुत ही कम स्टेप्स हैं, आई थिंक 4 से 5 स्टेप्स हैं। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने रिकॉर्ड करा था, तो मेरे को देखने को लगा काफ़ी ईजी एप्लीकेशन है। लेकिन कैसे आपको अप्रूवल आएगा और कैसे जल्दी से आप इससे लोन ले सकते हैं, वो सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर करूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और इसके अलावा भी हमने कई सारे एप्लीकेशन के लिंक जो केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में वर्क करती हैं, उन एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, आप लोगों को एक काम करना है। पहला काम ये करना है, वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, आपके लिए हमने आपके लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें हम नए नए जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनके लिंक शेयर करते हैं और नए नए अपडेट शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, अभी जाके ज्वाइन कर लें। अभी दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और शेयर करते हैं दोस्तों वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे हमें लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ना, उससे आप मिनिमम 5,000 रुपये का लोन ले पाएंगे और मैक्सिमम यहाँ पे आप 1,00,000 रुपये का लोन ले पाएंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि एक कंपनी थी जो अभी नई लॉन्च हुई थी, लेकिन वो कंपनी स्टार्टिंग में 500 का लोन देती थी। चाहे आप सैलरीड हो, भले आपकी सैलरी 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, ठीक है ना, भले आपकी सैलरी यहाँ पे मतलब कितनी भी हो, बट वो आपको 500 का लोन देती थी, भले आपका सिविल स्कोर 800 हो। बट ये जो कंपनी है ना, जो अभी मैं ये बता रहा हूँ आपके सामने, जो मैंने खोल के रखी हुई है, ये यकीन नहीं मानोगे, आपकी 650 के सिविल पे भी लोन दे देती है, 700 के सिविल पे भी लोन दे देती है, 800 के सिविल पे भी लोन देती है, किसी भी सैलरी वालों को भी लोन दे देती है। बट इनमें फ़र्क है। मान लो एक बंदा है जिसका सिविल है 800 और एक बंदा है जिसका सिविल है 700, तो फ़र्क बस इतना आएगा दोस्तों। अप्रूवल तो दोनों को मिल जाएगा, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का फ़र्क आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्याज दर। जो जिसका सिविल कम होगा ना, उसको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर में लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। अब मान लो मुझे लोन की ज़रूरत है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन 40,000 रुपये की लोन चाहिए अपन को, तो मैं 40,000 सेलेक्ट करूंगा। और जैसे ही मैं 40,000 सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दूसरे ऑप्शन में टाइम सेलेक्ट करना होगा। मिनिमम टाइम 3 महीने का है, मैक्सिमम टाइम आपका 12 महीने का है। तो मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा 12 महीना, और जब मैंने 12 महीने देखा, तो यहाँ पे मेरी जो EMI बन के आई वो 4,163 रुपये की आई है, और जहाँ पे ब्याज दर जो है वो 2.4% पर मंथ का है। अब आप लोग, ये जो ब्याज दर 2.4% पर मंथ का है, ये स्टार्टिंग ब्याज दर है। मतलब अगर आपका सिविल स्कोर 800 है, 900 कितना मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम भी है, आपकी सैलरी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम भी है, तब भी आपको 2.4% तो मिनिमम पर मंथ का देना ही पड़ेगा। भले आप का कितना अच्छा लोन चल रहा था, भले आपका सिविल स्कोर अच्छा था, सब अच्छा था, फिर भी ये कंपनी का जो बेस रेट है इंटरेस्ट का, वो 2.4% का है। तो मान लो मैंने 40,000 का लोन सेलेक्ट किया 12 महीने के लिए, और मैं अब अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं आपको 99% प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा, 1% नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लोन नहीं चाहिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, A to Z पूरा तरीका बताऊंगा अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पर्पज, तो आपको किस लिए लोन लेना है। तो यहाँ पे जैसे मुझे पर्सनल अगर इमरजेंसी आ गई, तो मैं पर्सनल के लिए लूंगा। अगर आप दोस्तों मैरिड हैं, तो आप मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, उसके पहले दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल कंपनी में ऑलरेडी डाल रखी है। अब ये जो प्रोसेस है वो एकदम बात की प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। बस आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है, एक OTP डालना है, दैट्स इट। 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पे आपको डालना है लेवल ऑफ एजुकेशन इस प्रोसेस पे। तो आपने अगर बैचलर कर रखा है, आपने B.Tech कर रखा है, मतलब बी से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहा है, तो आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे।
अगर मास्टर कर रखे तो यहाँ पे आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर करा है तो मास्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 10th तक पढ़ाई करी है तो आप 10th कर सकते हैं। अगर 12th तक पढ़ाई करी है तो 12th तक कर सकते हैं। अगर आप बिलो 10th है तो 10th के बिलो में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैचलर कर रखा है। फिर आपका हाउसिंग टाइप क्या है? अब हाउसिंग टाइप है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेल्फ ओन्ड ही डालना है, आप रेंटेड मत डाल देना, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हाउसिंग टाइप जब आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आप रेंटेड मत डालना और रिलेटिव मत डालना, आप या तो सेल्फ ओन्ड डालना है तो पेरेंटल डालना। तो यहाँ पे हम सेल्फ ओन्ड डाल देते हैं। फिर ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू यू हैव जॉब। तो आपको क्या करना है, अगर आपके जॉब से बारे में पूछ रहा है, या तो आप सैलरीड ऑप्शन डालो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन डालो। इन दो ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप रेगुलर सेलेक्ट करो। फिर आप कब से काम करो तो एटलीस्ट आप 1 से 2 साल या 3 से 5 साल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, लेस देन 1 ईयर मत सेलेक्ट करना, ताकि आपका अप्रूवल बड़ा आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 से 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने 40,000 का लोन अप्लाई करा है, बट मेरी अगर एलिजिबिलिटी 20,000 रुपये की है ना, तो मुझे कंपनी फाइनल एलिजिबिलिटी ही देती है, खुद की तरफ से देती है। मैं फाइनल एलिजिबिलिटी अपने से डिसाइड नहीं कर सकता। फिर आपका शॉप का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपके पास मान लो शॉप नहीं बट आपकी दोस्त की शॉप है, तो आप अपने दोस्त के शॉप का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपकी जो शॉप है, आपके दोस्त की जिसका भी आपने नाम डाला है, किससे रिलेटेड है वो यहाँ पे डाल देना। मान लो किराना शॉप है तो यहाँ पे रिटेल शॉप या किराना डाल सकते हो, किराना का ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो ये किराना का आप डाल सकते हो। अगर कोई मेडिकल है तो मेडिकल का डाल सकते हो, मतलब जिससे रिलेटेड भी है तो वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आईटी का डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर आपकी जॉब किस टाइप की है, मतलब आपकी जॉब क्या है उसमें। तो अगर आप मेरी जॉब की बात करते तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ से मार्केटिंग एजेंट, ठीक है। फिर आपकी इनकम कितनी है, तो आपकी इनकम जो डालना है वो 25,000 से ज़्यादा डालना है दोस्तों। भले आपकी इनकम 1,000 रुपये हो, भले आपकी इनकम 2,000 रुपये हो, लेकिन यहाँ पे जो डेटा डालना है ना, वो इनके अकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे 25,000 रुपये से ज़्यादा डाल देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो महीने की किस तारीख को रिसीव होती है, तो आप हम डाल देंगे। हमने डाल दिया, एक तारीख हमने सेलेक्ट करी, मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने 27 सेलेक्ट करा। फिर आपको उससे पूछेगा कि आपकी इनकम कैसे रिसीव होती है। तो इसमें सबसे बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि बैंक चेक सेलेक्ट कर लेते हैं, कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश सेलेक्ट करने में आपको कोई कंपनी लोन नहीं देगी, इस बात को ध्यान रखना है। हमेशा आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। फिर आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आपको कोई कस्टमर केयर कॉल करेगा तो किस लैंग्वेज में कॉल करेगा, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका पहला कोई एक्सपीरियंस है लोन का, अगर है तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। तो यहाँ मैं यस कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको जीमेल आईडी दिया जाएगा, इनमें से आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। फिर इवेलुएट माई लोन पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनल लोन ऑफर कंपनी की तरफ से आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, आपको मैं 99% प्रोसेस दिखाऊंगा कंप्लीट करके। अब 1% जो प्रोसेस है वो ये है कि जैसे ही आपको अप्रूवल आएगा, आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल, IFSC कोड डालना पड़ेगा जिसमें भी आपको पैसे चाहिए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर कंपनी है कौन सी, ठीक है। तो हम प्ले स्टोर पर चले जाते हैं दोस्तों, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाएंगे। कंपनी का नाम है यहाँ पे ट्रू बैलेंस दोस्तों। यह ट्रू बैलेंस कंपनी है, 4.4 स्टार की रेटिंग है, 50 मिलियन के डाउनलोड है एप्लीकेशन के। और एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ले सकते हो, आप देख सकते हो 1 लाख से 1,000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक का लोन भी लिया जा सकता है। कंपनी धीरे धीरे लोन अमाउंट बढ़ा रही है, हालांकि अभी अपडेट तो शायद मैंने नहीं करा है, बट अपडेट कर लिया भी 1 लाख का ही है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में 1,25,000 का लोन अमाउंट ये करने वाली है। रेटिंग रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।